हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते होंगे। आपका भले कॉमेडी का चैनल हो, आपका ब्लॉगिंग का चैनल हो, किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हो और वो वायरल नहीं जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं आखिर ये वायरल क्यों नहीं जा रहे हैं। अब आपने यूट्यूब पर नया नया कदम रखा है, तो हो सकता है यूट्यूब के बारे में, मतलब यूट्यूब पर कैसे काम करना है, किस प्रकार से क्या क्या चीजों को करना है, आपको वो नहीं पता है। इसलिए आपके व्यूज डाउन हो रहे हैं, इसलिए आपके जो मतलब वीडियोज है वो सही ऑडियंस के पास पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो आखिर उसका कारण क्या है? आखिर उसका कारण ये है कि आपको वो चीज ही नहीं पता है कि भाई आपको कौन सा काम करना है, कौन सी सेटिंग्स को करना है अपने यूट्यूब चैनल पर, कि भाई वहां पर सारी चीजें सही से रहे, सिस्टम से काम करें। जैसे आपने देखा है ना कि भाई हम कहीं भी जाते हैं, कुछ एजुकेशन लेने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई कोचिंग में जाते हैं, कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर हम सबसे पहले एक फॉर्म हम भरते हैं कि नहीं भरते हैं आप लोग? कि जाके सीधे बैठ जाते हो और वही नाम वाम भी नहीं बताया, कुछ नहीं, और पढ़ने लगते हो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। ना कि स्कूल में होता है, ना कोचिंग में होता है। किसी से अच्छी आप कहीं भी चले जाए जगह, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म में सारी चीजें लिखनी पड़ती है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, किस लिए आए, क्या नाम है, क्या पता है, मोबाइल नंबर, ये वो सारी चीजें। उसी प्रकार से यूट्यूब पर भी है कि यूट्यूब पर अगर आपने अपना चैनल बनाया है तो भाई चैनल के बारे में बताओ, चैनल की जो सेटिंग्स है उनको ऑन करो। अगर आप ऑन ही नहीं करोगे तो भाई आपके वीडियोस कैसे वायरल जाएंगे? भाई आपने बनाया है कुकिंग का चैनल, वो जा रहा है मेकअप वाले के पास, वो जा रहा है कॉमेडी वाले के पास, तो कोई देखेगा क्या? नहीं देखेगा। देखेगा कब? जब आपके वीडियोस में उसको इंटरेस्ट हो। तो वो इंटरेस्ट आएगा कहाँ से? तो वो 3 सेटिंग्स मैं आपको बताती हूँ आज के इस वीडियो में, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है कि भाई आपने इनको कभी ध्यान दिया ही नहीं हो। क्योंकि आप तो एक नए नए क्रिएटर है, आपने यूट्यूब पर अपना नया चैनल बनाया है, तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं था। तो मैं 3 बेसिक सी सेटिंग्स बता रही हूँ जिसको आपको करनी है। अपने YT स्टूडियो क्रोम में देखना है उसको कि वो सेटिंग्स कहाँ है और प्रॉपर तरीके से आपने उसको करके रखी है कि नहीं करके रखी है। आप खुद से देखिएगा चेंज। जब आप इन सेटिंग्स को कर लेते हैं तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपके जो वीडियोज है उन पर व्यूज आने लगे हैं। पहले जितने कम व्यूज आते थे उसके कंपैरिजन अब अच्छे आने लगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। और देखो, सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा तो वॉच टाइम बढ़ेगा। और जब तीनों ही चीजें कंप्लीट हो जाएंगी जो क्राइटेरिया यूट्यूब की तरफ से, तो आपका भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ देखिए आप लोग, मैं बताती हूँ कि वो सेटिंग्स आपको मिलेगी कहाँ। तो चलिए देखिए स्क्रीन की तरफ। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को जो आपका चैनल है उसको YT स्टूडियो क्रोम पर खोल लेना है। मतलब जो YT स्टूडियो है ना, आपका यूट्यूब चैनल है, उसको क्रोम पर खोलना है, डेस्कटॉप साइट पर। ठीक है, अगर आपको डेस्कटॉप साइट पर अपने चैनल को खोलना नहीं आता हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा कि मैम हमें YT स्टूडियो क्रोम पर खोलना नहीं आता, तो इसके ऊपर आप वीडियो बना दीजिए। अगर 10 लोगों से ज्यादा कमेंट आएगी, मतलब 10 कमेंट से ज्यादा आएगी, तो मैं जरूर से इस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको जो ये सबसे नीचे वाला दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है सेटिंग वाला, आपको इस पर करना है क्लिक। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे इस पर क्लिक। ये सेटिंग्स वाले पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए अब कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके सामने ऐसा खुल के आ गया है ना। हमने यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ खोल लिया। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना जो ये जनरल है, जनरल के बाद आपको चैनल करना है। ठीक है, यहाँ चैनल वाला जो है ये चैनल, ठीक है, ये जो चैनल है ना इस पर मैंने क्लिक किया। ये 2nd नंबर का जो, ये देखिए यहाँ पर मैं गोला लगा दे रही हूँ, है ना। ये जो चैनल वाला है इस पर मैंने क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कंट्री ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, आपको ये चीज बहुत सोच समझ के डालनी है भाई। आप जहां रहते हैं वहीं की डालेंगे ना। अगर रहते हैं इंडिया में और आप डाल देंगे अमेरिका, तो भाई आपके पास ऑडियंस कौन सी आएगी? अमेरिका वाली आएगी ना। आपका वीडियो कहाँ दिखाया जाएगा? अमेरिका में दिखाया जाएगा। तो ये जो चीज है ना, आपको इस पर बहुत सोच समझ के काम करना है और ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये इंडिया लिखा है। अगर आपके उसमें भूल से कुछ और सेलेक्ट हो गई हो तो आप ऐसा क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए कितनी सारी दी हुई है, यहाँ से आप इसको सही कर सकते हैं। देखिए, तो चलिए बाय डिफॉल्ट या कई बार हमारा हाथ लगने से, टच होने से भी ये आगे पीछे होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि भाई मेरा भी गड़बड़ हो गया था। तो अब मैंने इसको कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया किया है ना। भाई हम इंडिया में रहते हैं, हमको इंडिया वाले लोगों को हमारा वीडियो दिखाना है। सही जगह आप नहीं बताएंगे तो भाई कैसे जाएगी? वो भेजता तो एवरी जाती है, ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में लोगों को दिखाता है, बाकी जगह भी दिखाता है। पर आप कहाँ रहते हैं भाई, वो तो आपको सही से बताना पड़ेगा ना। आप उसको तो गलत भर नहीं सकते। तो आपको इंडिया भरना है। ये चीज हमारी होगी पहली सेटिंग, कि इस सेटिंग को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, गड़बड़ नहीं करना है। इंडिया है तो उसको इंडिया ही भरना है, अगर आप इंडिया में रहते हैं। अगर आप अमेरिका में रहते हैं वहां भरिए, आप भूटान में रहते हैं वहां भरिए, जहां रहते हैं वहां की भरिए, पर भाई सही भरिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स भाई बहुत काम के। ये देखिए, मैं इन कीवर्ड्स पर गोला लगा देती हूँ। ये
ये कीवर्ड्स हमारे चैनल को रैंक कराते हैं, आप लोग माने या ना माने। ये हमारी हो गई दूसरी सेटिंग। ठीक है भाई, कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जूम कर देती हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा है, टेक्निकल वीडियोस, मनोज दे क्रिएटर्स, जो मुझसे बड़े बड़े क्रिएटर है भाई, मेरी कैटेगरी के जो मुझसे बड़े क्रिएटर है, उनके मैंने यहाँ पर नाम डाले हैं कि भाई उनके जो वीडियो है उनके साथ मेरे भी वीडियोस रैंक करेंगे। क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर नए नए भाई, हमें कोई जानता नहीं, हमारी फेस वैल्यू अभी इतनी नहीं है जितनी इन लोगों की है, हमें उसको बनानी है। तो यहाँ आपको वो डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद भाई यहाँ पर जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है, चैनल का नाम आप लिखेंगे, जैसे मेरा यूट्यूब ब्रिज है, मैंने वो डाला। फिर ब्रिज यूट्यूब है, आप ऐसे डालेंगे। फिर @ करके डालेंगे पूरा जो हैंडल आईडी है वो, ताकि आपका जो चैनल है वो सर्च में जाए। सर्च में डालने के लिए आपको इस चीज को करना पड़ेगा, नहीं तो आपका चैनल सर्च में नहीं जाएगा। फिर YT स्टूडियो सेटिंग्स डाली मैंने। फिर वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें भाई, कुछ जो कीवर्ड्स है ना, उन कीवर्ड्स को भी तो डालना पड़ेगा, जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके, जिससे हमारा जो वीडियो है लोगों के सामने आए और वो रैंक कर सके जब वो उनको देखे। तो ये चीज होती है। तो आपको कीवर्ड्स जरूर से डालने हैं और अपने ही जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड डालने हैं। बिल्कुल आपको अलग दिशा में नहीं भागना है भाई कि भाई इसने ये डाला हम भी ये डालना है, ऐसा नहीं है। आपका कुकिंग का चैनल है, आप कुकिंग वाले डालिए कि भाई जो लोग सर्च कर रहे हैं कुकिंग के बारे में। आपका कॉमेडी का चैनल है, आप कॉमेडी के बारे में डाल लिए भाई। आपका एजुकेशन का चैनल है तो आप एजुकेशन वाले डालिए। कीवर्ड्स आपको उस हिसाब से डालने हैं। ठीक है, यहाँ पर डालना है आपको। और इसके बाद अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के सेटिंग्स। अपलोड डिफॉल्ट में देखिए, आप जो तीसरा नंबर का है ना वो वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपने टाइटल डाला, जैसे मेरा जो लाइव है, लाइव में डायरेक्ट ऑन करती हूँ तो ये लिखा आ जाता है टाइटल। वहाँ डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन भी पूरा मेरा भरे हुआ है, वही का वही। अनलिस्टेड देखो, विजिबिलिटी यहीं से हम लोग अपनी रखते हैं कि भाई विजिबिलिटी रखनी है तो अनलिस्टेड रखिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। ठीक है, ये देखिए प्राइवेट है, पब्लिक है, अनलिस्टेड है। तो आप अनलिस्टेड पर रखेंगे तो आपका वीडियो हमेशा ही अनलिस्टेड पर अपलोड होगा। उसके बाद आप उसको पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, इसके बाद हमको चलना है एडवांस सेटिंग्स पर। ये है हमारे काम की तीसरी सेटिंग्स जो मिलेगी ना हमको, यही मिलेगी। ठीक है, आपको ये लाइसेंस वाले को कुछ नहीं छेड़ना है। सबसे मेन है आपकी कैटेगरी भाई, कैटेगरी आपको चूज करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने अपनी कैटेगरी एजुकेशन चूज करके रखी है, क्योंकि मैं आप लोगों को एजुकेट कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यूट्यूब के बारे में, भाई यूट्यूब के टिप्स दे रही हूँ, कैसे ग्रो होते, कैसे वॉच टाइम बढ़ाते। तो मेरा ये काम हुआ कि मैं आपको एजुकेट कर रही हूँ, कुछ एजुकेशन दे रही हूँ आपको। तो मेरा यहाँ पर मैंने अपनी जो कैटेगरी है वो एजुकेशन वाली सेलेक्ट करके रखी है। इनमें से आपकी जो भी कैटेगरी हो ना भाई, आप उसको क्या करेंगे, सही से सेलेक्ट करेंगे। ये कैटेगरी भी अगर आप गलत तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो आपके फिर वही वीडियो बराबर चलते नहीं है, आपके व्यूज नहीं आते। क्योंकि आपने कैटेगरी यहाँ पर जैसे कॉमेडी सेलेक्ट कर ली, चलो सपोज मान लिया हमने कॉमेडी, और आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एंटरटेनमेंट की अलग है, कॉमेडी की अलग है। तो आपको एंटरटेन कर रहे हो लोगों को। वैसे तो कॉमेडी भी एंटरटेन करने में आती है, पर कॉमेडी सिर्फ हंसने हंसाने वाली ये वाली आती है। एंटरटेन करने वाले में बहुत सारे स्टंट्स आते हैं, कुछ आप लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज बता रहे हैं, कुछ तो वो आती है एंटरटेनमेंट में। तो आपको वो सेलेक्ट करनी है। गलत सेलेक्ट करेंगे, गलत ऑडियंस आएगी तो भाई वो देखेगी नहीं वीडियो को। ये चीज होती है। ठीक है, आपको ये चीज पर ध्यान देना है। तो फिर नेक्स्ट आती है हमारी वीडियो लैंग्वेज। ये जो वीडियो लैंग्वेज है ना, हिंदी लिखा है भाई, इस पर आपको देखना है कि आपके में क्या आ रही है। ठीक है, आप अगर गलत लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपके साथ ऑडियंस जुड़ नहीं पाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे जो तमिल में बनाते हैं कोई वीडियोस, आप शॉर्ट वीडियोस हैं, किसी के उर्दू में होते हैं, किसी के अलग कन्नड़ लैंग्वेज में होते हैं। सारी लैंग्वेज में होने के बावजूद उनके चैनल पर मिलियंस पे व्यूज आते हैं। क्यों आते हैं भाई? उनकी ऑडियंस के पास वो वाले क्या जाते हैं, वीडियोज जाते हैं, शॉर्ट जाते हैं। अगर आप यहाँ पर गलत सेलेक्ट करके रखेंगे तो गलत लोगों के पास जाएगी। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने टच किया और ये गलत हो गई। तो आपको क्या करना है, इसको सही करना है कि भाई आप किस प्रकार का बनाते हैं। तो जैसे मेरी हिंदी है लैंग्वेज भाई, तो मैंने हिंदी वाली करी है, तो ये हिंदी हमारी सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। ये जो 3 मेन सेटिंग्स थी ना, मैंने आपको बता दी। बाकी ये जो नीचे है देखिए, ये वाली जो है ना सारी, ये जो ऐड लिखा है, ये इनको आपको नहीं छेड़ना है। अगर आपने इनको छेड़ दिया, बाकी जितनी भी मैंने लिखी है, ऐड कैटेगरीज, परमिशन, कम्युनिटी, क्रिएटर, फिर ये प्रमोशंस और एग्रीमेंट, इनको आपको नहीं छेड़ना है, कुछ नहीं इनमें करना है। अगर आप इनमें कुछ करते हैं तो फिर आपका क्या होगा, उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए मेन जो सेटिंग्स है ऊपर है, जनरल पर है, चैनल पर है, और जो यहाँ पर है अपलोड डिफॉल्ट है, बस यहाँ पर है। इसके अलावा आपको कोई चीज को नहीं टच करना है। तो क्या होगा, आपके व्यूज प्रॉपर तरीके से आएंगे। अगर आप उसको टच करेंगे तो फिर वहां पर क्या होगा कि आपका वीडियो ही गलत लोगों के पास पहुंचाया जाएगा, तो उससे आपके व्यूज डाउन हो जाएंगे और वो लोग देखेंगे नहीं, तो आपके व्यूज उससे डाउन हो जाएंगे।
इसलिए बेहतर है आप इन सेटिंग्स को करके रखिए। बेसिक सेटिंग से पर ही हमारे चैनल पर व्यूज, सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम बढ़ाने में एक रोल प्ले करती है। ठीक है, तो देखिए ये 3 सेटिंग्स मैंने आपको बता दी। अगर पूरा वीडियो अगर आपको देखने के बाद अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर से छोड़ कर ही जाना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।